हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का जो है वो न्यू सिलेबस बताने वाली हूँ। बॉटनी के अंतर्गत आपके दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो आज मैं आपको पेपर फर्स्ट का सिलेबस बताऊंगी। 2024-25 का बिल्कुल न्यू सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो 2023 का नवंबर मंथ चल रहा है और दिसंबर, यानी 2023 तो आपका गया। 2024 में जो आपके अप्रैल और मई में एग्जाम होंगे उसका न्यू सिलेबस आ गया है और मेरे पास उसकी बुक भी आ गई है। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं आपको सभी के सिलेबस बता देती हूँ, देन इसके बाद सभी के मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की तरह बताने वाली हूँ। ठीक है, तो 2023 का जो सिलेबस था बॉटनी का वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है और न्यू सिलेबस आ गया है। तो वही आज हम देखने वाले हैं। टॉपिक में आपको बताऊंगी, यूनिट में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी यूनिट आई है इस बार। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से न्यू टॉपिक ऐड किए गए। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है जो बुक है उसका मेन फ्रंट यही है, इसलिए मैंने आपको ये लगा भी दिया है। 2024 साफ साफ लिखा है, बिल्कुल न्यू सिलेबस में आपको बताऊंगी और बॉटनी का पेपर फर्स्ट बताऊंगी। ठीक है, तो जो बॉटनी का पेपर फर्स्ट है इसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। ये बॉटनी का फर्स्ट पेपर है और इसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो देखते हैं। इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट्स दी गई है, पहले की तरह इस बार भी इसमें 5 यूनिट्स दी गई हैं। ठीक है, पहली यूनिट में दिया गया है आपका प्लांट वाटर रिलेशंस और इसी के अंतर्गत दिया गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये दो टॉपिक दिए गए हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। अब इनके अंतर्गत जो जो टॉपिक न्यू दिए गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली बात जो प्लांट वाटर रिलेशन है इसके अंतर्गत दिया गया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर of plant life, physical properties of water, diffusion, osmosis, absorption, transport of water and transpiration, physiology of stomata। ये सारे टॉपिक इस बार दिए गए हैं आपके प्लांट वाटर रिलेशन के अंतर्गत। इसके बाद यूनिट फर्स्ट में ही दिया गया है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसके अंतर्गत दिया गया है आपका मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट, सोर्स, सिंक रिलेशनशिप, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्यूट एंड ट्रांसलोकेशन। ये दो टॉपिक और दोनों ही टॉपिक के अंतर्गत आने वाले ये सारे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी यूनिट सेकंड। तो जो आपकी यूनिट सेकंड है इसके अंतर्गत दिया गया है आपका फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के अलावा इसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म दिया गया है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत टॉपिक्स दिए गए हैं सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टू पिगमेंट्स सिस्टम्स, लाइट रिएक्शंस, कैल्विन साइकिल, हेड्स-स्लेक साइकिल, केम प्लांट्स और फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स दिए गए हैं फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत। इसके अलावा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत दिया गया है आपका बायोलॉजी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, symbiotic and asymbiotic, importance of nitrate, reductase and its regulation। देन इसके बाद दिया गया है आपका अमोनियम एसिमिलेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये सारे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं यूनिट सेकंड के अंतर्गत। इसके बाद आती है आपकी यूनिट थर्ड। तो जो यूनिट थर्ड है इसमें दिया गया है आपका रेस्पिरेशन एंड बायो एनर्जेटिक। इसी के बाद इसी में न्यू ऐड कर दिया गया है ये आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म। पहले नहीं था आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म, इस बार इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एंड बायो एनर्जेटिक्स के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसकी मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन, साथ ही साथ एटीपी सिंथेसिस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ये सारे टॉपिक्स दिए गए। इसके बाद लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, फैटी एंड बायोसिंथेसिस, ऑक्सीडेशन, स्ट्रक्चर, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मेटाबोलाइजेशन एंड फैटी एसिड्स,
ये सारे दिए गए हैं आपके यूनिट 3 के अंतर्गत टॉपिक। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। इसके बाद आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सभी यूनिट के अंतर्गत। इसके बाद आती है आपकी यूनिट 4। तो जो यूनिट 4 है इसके अंतर्गत दिया गया है आपका एंजाइमोलॉजी और प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो एंजाइमोलॉजी जो है इसके अंतर्गत दिए गए हैं आपके टॉपिक। सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम, कोफैक्टर, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये सारे टॉपिक दिए गए हैं आपके एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद जो आपके प्लांट हार्मोन है, इसकी डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के एंजाइम के रोल जैसे कि ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये सारे एंजाइम दिए गए हैं और इनके सबकी आपको डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, रोल सभी कुछ देखना है। इसके बाद लास्ट यूनिट पूरी की पूरी न्यू इंक्लूड की गई है इस बार आपकी, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसके अंतर्गत भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, उनको आपको कवर करना है। साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको जो है वो आंसर समेत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, तो जो यूनिट 5 है इसमें दिया गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत टॉपिक से दिए गए जनरल नॉलेज ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ, सीड डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, फैक्टर ऑफ देयर रेगुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, ये सारे टॉपिक से दिए गए आपके। साथ ही साथ फ्लावरिंग और फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, ये सभी कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिए गए हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स वगैरह ये सारे मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक करके। तो बेसिकली आज की वीडियो में मुझे आपको जो है वो न्यू सिलेबस बताना था बॉटनी का फर्स्ट पेपर का। इसके बाद आपको यदि सेकंड पेपर का न्यू सिलेबस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको सेकंड पेपर का भी न्यू सिलेबस अपलोड कर दूंगी। इसके बाद यदि आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सभी कुछ मैं आपको एक के बाद एक प्रीवियस ईयर की तरह सभी कुछ अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो यदि क्लियर हुआ होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।